everyone. My name is Dilip Kumar. I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Today I will be delivering a lecture on classification of arthropods. आज हम बात करेंगे classification of arthropods की। लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जैसे कि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा कि आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। आपके बुक में दिए गए 5 क्लासेस आर्थ्रोपोडा के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 जो क्लास है वो है मेरोस्टोमेटा। मेरोस्टोमेटा क्या है? मेरोस्टोमेटा, मेरोस मायना पार्ट एंड स्टोमा मीन्स माउथ। मेरोस मीन्स के पार्ट्स हैं इनकी, ये प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स इनके अराउंड होती हैं, और स्टोमा मीन्स माउथ। जी, हम जिक्र करेंगे इनके करेक्टर। जो पहला हमारा क्लास है मेरोस्टोमेटा। मेरोस्टोमेटा का जो पहला करेक्टर है, इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेरीन आर्थ्रोपोड्स इन विच माउथ इज सराउंडेड बाय मेनी प्लेट्स। इनमें क्या होता है कि माउथ सराउंड करता है मेनी प्लेट्स को। इसमें हम पहला मिसाल ये देखेंगे लेम्युलस। लेम्युलस को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये आपको माउथ नज़र आ रहा है, और माउथ के चारों तरफ छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, जो कि प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं चेलिसिरा के साथ। चेलिसिरा क्या है? चेलिसिरा यूज करते हैं आर्थ्रोपोड्स टू होल्ड द प्रे एंड टू क्रश द प्रे। पेरिसिल जो चेलिसिरा है, चेलिसिरा में पैर ऑफ मेडिपाल भी होते हैं। मेडिपाल का भी वही काम है, प्रे को अपना होल्ड करना और उसको क्रश करना। ये जो लेम्युलस है, लेम्युलस में 5 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। ये नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पेयर ऑफ इसमें लेग्स होती हैं। और इसमें टेल्सन होता है। टेल्सन का काम होता है डिगिंग करना और बैकवर्ड मूवमेंट करना। इसमें एनस भी है। बुक लंग्स का आपको पता है, जो स्कॉर्पियंस में बुक लंग्स थे उनका आपको बखूबी पता है। जी, इट इंक्लूड्स लेम्युलस। इसमें लेम्युलस आता है। लेम्युलस को किंग क्रेब भी कहते हैं, और जो लेम्युलस है विच इज कंसीडर्ड अ लिविंग फॉसिल। इसकी जो शक्ल है, अगर आप इसकी शक्ल को देखेंगे तो आर्क शेप है। इसकी शक्ल हॉर्स शू की तरह है। तो किसी ज़माने में हॉर्स शू को किंग क्रेब भी कहा जाता था। ये अनचेंज्ड है और ये ओल्डेस्ट एनिमल है। अनचेंज्ड है इसीलिए इसको, क्योंकि बहुत ये पुराना है और ये चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। सेकेंड क्लास है आर्कनिडा। आर्कनिडा में स्पाइडर लाइक आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, जिसमें इट इज अ ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। इसमें टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स आते हैं और विथ 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। इनमें 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स, ट्रेकी, जो कि हमने इंसेक्ट में पढ़ी थी कि ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, और जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से भी ये इनमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इनमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस इनमें लार्ज होते हैं एंड दे possess a sting at the end of narrow segmented posterior abdomen। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें बॉडी का प्लान 3 होता है। एक होता है इनमें हेड होता है, ठीक है जी, एक इनमें हेड होता है, और एक इनमें थोरैक्स होता है, और एक इनमें होता है क्या? एब्डोमेन।
इनकी बॉडी का प्लान जो होता है हेड, थोरैक्स और इनमें होता है एब्डोमेन। तो ये हम आपको पहले लेक्चर में बताना भूल गए थे, आज रिमाइंडर हो गया। अगर हम देखेंगे इनके करेक्टर आर्कनीटा के, तो इसमें स्पाइडर लाइक एनिमल आते हैं। स्कॉर्पियन की हम बात करेंगे कि इसकी जो पोस्टीरियर जो इसका एंड है, जो एब्डोमेन है, जो सेगमेंटेड जो इसका एब्डोमेन है, इसके एंड पे इसका क्या होता है, इसका स्टिंग होता है, डंग इसका होता है। और दूसरी बात इसमें, इसको ज़रा सा जूम करके हम देख लेते हैं जिससे हमें सही समझ में आए। इस पिक्चर को हम जूम करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इसका सेगमेंटेड जो है एब्डोमेन है, और इसमें लास्ट में इसका जो टेल सन पे क्या है, इसका जो स्टिंग है। अच्छा, एक और इसमें बात कि इसका जो हेड और जो थोरैक्स हिस्सा है, जैसे हमारा हेड और हमारा जो सीना है वो थोरैक्स है। हमारे थोरैक्स में लंग्स होते हैं, हार्ट्स होता है, पेयर ऑफ लंग्स और हार्ट्स होते हैं। नीचे एब्डोमेन में इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह होते हैं। इनका जो हेड और जो थोरैक्स वाला हिस्सा है वो दोनों के दोनों फ्यूज़ है। जब हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज़ होंगे तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इस टर्म को हम कहेंगे सेफालोथोरैक्स। तो इसमें क्या होता है, सेफालोथोरैक्स होता है। अच्छा, इसमें भी चेलिसर है। चेलिसर के पैर हैं, एक छोटा पैर है और एक बड़ा पैर है, इसको मेडिकॉर्ड कहते हैं। ये भी क्या, इसका काम क्या है, टू होल्ड द प्रे एंड टू क्रश द प्रे। प्रे को होल्ड करना और उसको क्रश करने में ये इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर को भी थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं मज़ीद समझने के लिए। अगर इस पिक्चर को, स्कॉर्पियन को हम जूम करेंगे तो इसमें आपको नज़र आएंगे कि इसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 1 2 3 4। ये 4 इसकी टांगें हैं और 4 इस तरफ, तो ये 4 पेयर हो गए। और इसका जो पोस्टीरियर एब्डोमेन है उसके लास्ट में क्या है, स्टिंग है, इसमें स्टिंग होता है। ठीक है जी। सेकंड इसमें जो एग्जांपल आती है वो है स्पाइडर्स। स्पाइडर्स जो हैं वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं अरेक्निड्स की। और वो कौन सी स्पाइडर प्रीडेटर्स हैं। इसमें स्पाइडर प्रीडेटर्स की तादाद स्पीशीज़ की अरेक्निडा में बहुत ज़्यादा है। दे possess silk glands which secrete protein that exposure to the air form। इनमें क्या होता है कि ये प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, कहाँ से, सिल्क ग्लैंड से। इनमें आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो स्पाइडर वेब हैं उनमें जो सिल्क होती है वो सेकेंडरी प्रोटीन है, जैसे हमारे हेयर है वो भी सेकेंडरी प्रोटीन होती है। ये जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सिल्क थ्रेड्स यूज्ड इन बिल्डिंग नेस्ट, जो वो अपना घर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। एंड वेव्स फॉर ट्रिपिंग द प्रे, जो प्रे को ट्रैप करते हैं उनमें भी इसको सिल्क थ्रेड को यूज़ करते हैं। ये इनका जो है नेट बना हुआ है, नेस्ट बना हुआ है। और ये जो है अपने शिकार को किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, जैसे इस स्पाइडरमैन एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें भी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल किया गया था। ये आ गई जी सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइडरमैन विच रिलीज सिल्क। क्लास नंबर 3 है क्रास्टेशिया। क्रास्टेशिया के हम थोड़े से करेक्टर देखेंगे कि क्रास्टेशिया में क्या होता है। इसमें होता है क्या, केरापेस। केरापेस बनता है इसमें जी, देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स प्रॉन, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, क्रैब्स एंड मेनी अदर। इनमें ये सारे जानदार आते हैं। इनकी हैबिटाट क्या है, हैबिटाट मैरीन है, फ्रेश वाटर एंड इवन टेरेस्टेरियल क्रिएचर्स, मीन्स के जानदार। इनमें मैरीन भी है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ रेन, जो पानी बरसात से आता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी। और ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। इट possesses 2 pair of antenna, a pair of mandibles means के lower jaw and 2 pair of maxillae around the mouth। इनमें मैंडिबल और मैक्सिली होते हैं, मीन्स के अपर जा और लोअर जा होते हैं। मैक्सिली मीन्स लोअर
मैक्सिली मीन्स अपर एंड मैंडिबल मीन्स के लोअर जा। ठीक है, देख लेते हैं फिगर में भी। इनमें पेयर ऑफ एंटीना होते हैं जो कि फीलर्स हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और पेयर ऑफ मैंडिबल और पेयर ऑफ मैक्सिला अराउंड द माउथ होते हैं। दूसरी बात इसमें कि इसमें क्या होता है, केरापेस होता है। केरापेस क्या है? केरापेस एक एक्सोस्केलेटन है, कवरिंग है इसके बाहर, जो सेफालोथोरिक है, जो सेफालोथोरिक है उसके बाहर जो कवरिंग है, जो एक्सोस्केलेटन है, उसको केरापेस कहते हैं। क्रस्टेशिया में जो एग्जांपल्स आती हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। प्रॉन आता है, और प्रॉन को जब हम देखेंगे तो इसमें हेड और थोरेक्स दोनों के दोनों फ्यूज़ हैं। जब हेड और थोरेक्स फ्यूज़ होंगे तो उसको सेफालोथोरेक्स कहेंगे। और इनकी कवरिंग के बाहर जो एक्सोस्केलेटन है उसको हम क्या कहेंगे? केरापेस कहेंगे, जैसे कि स्कॉर्पियन में था। देयर अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड, इनके अपेंडेजेस मॉडिफाई हैं किसके लिए? वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फीडिंग खाने के लिए। और इनमें जो रेस्पिरेशन होती है, इनमें रेस्पिरेशन भी होती है एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इनमें एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी होता है। ये जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? ये एक सिस्टम होता है एयर चैम्बर का, जो कि बनता है आउट ग्रोथ ऑफ माउथ एंड गिल्स। जब माउथ और गिल्स में आउट ग्रोथ होती है तो उसमें चैम्बर्स बनते हैं जिनको के एयर चैम्बर कहते हैं। 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनमें 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। ये प्रॉन की फिगर भी आ गई। चलो इसको ज़रा सा जूम करके देख लेते हैं कि इनमें और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये एक्सोस्केलेटन है, और एक्सोस्केलेटन ने कवर किसको किया हुआ है? हेड को और थोरेक्स को, जो कि आपस में फ्यूज़ हैं। जब हेड और थोरेक्स दोनों फ्यूज़ होंगे तो इसको कहेंगे सेफालोथोरेक्स। ये एंटी टेस्ट में सवाल आ भी सकता है। कवरिंग ऑफ सेफालोथोरेक्स इज कॉल्ड केरापेस। ठीक है जी। इनमें कंपाउंड आइज होती है और इनमें पेयर ऑफ एंटीना होते हैं जो कि फीलर्स का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें टेल होता है, टेलसन होता है, वॉकिंग लेग्स होती हैं। एब्डोमेन सेगमेंटेड, यहाँ पे ये जो सेगमेंट नज़र आ रहे हैं सेगमेंटेड एब्डोमेन होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉन जिसको झींगा कहते हैं, इसका पुलाव बड़ा डिलीशियस बनता है, कभी खा के ज़रूर देखिएगा जी। मेजॉरिटी ऑफ कैराटेशियंस और फ्री लिविंग, फ्री लिविंग होती है इनकी मेजॉरिटी, वेर एज फ्यू, इनमें से कुछ जो हैं वो क्या होते हैं? सेकोलीना जैसे है, वो पैरासाइट की तरह होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि पैरासाइट सेक्युलिना है, और जो माइक्रोस्कोपिक जो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलते हैं वो डेफेनिया है और साइक्लोप्स है। ये नाम आपको याद रखने हैं। इनकी अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस हम पहले ही कह चुके हैं कि जो कैराटेशियंस हैं उनको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रान है, शैम्प्स है और लॉबस्टर है, उनको यूज़ करते हैं एज अ फूड। क्लास नंबर 4 जो है वो है मायरियापोडा। जो मायरियापोडा है, मायरियापोडा, मायरिया मीन्स मैनी एंड पोडा मीन्स लेग। मायरिया मीन्स मैनी एंड जो पोडा है, पोडा की माना क्या है? पोडा मीन्स लेग्स। मायरियापोडा में क्या होता है कि इनमें वो जानवर आते हैं, वो सॉरी जानदार आते हैं जिनमें के बहुत सारे लेग्स होते हैं। Their body consists of head and a very long trunk consisting of many similar segments. इनमें क्या होता है? एक हेड होता है और एक जो है लॉन्ग ट्रंक होता है। ठीक है, और वो ट्रंक क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। ये देखें आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं सेगमेंटेड नज़र, वो सेगमेंट एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है? इनमें सेगमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनकी लाइफ क्या है? हिडन लाइफ है, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो मायरिया पोडा है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और इनमें बहुत सारे लेग्स होते हैं,
जो लॉन्ग एक ट्रंक, जैसे एक दरख्त की ट्रंक होती है, एक जो ट्रीज होता है, ठीक है, इस तरह एक लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक, उसमें सेगमेंटेड ट्रंक होती है। जी, द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना, हेड में दो एंटीना होती हैं जो फीलर्स का काम करती है, एंड ट्रंक प्रोवाइडेड विथ पेयर ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, इनकी लेटरल और वेंट्रल डोर्सल में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, और इसके लेटरल साइड पे हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स होता है। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें पेयर ऑफ लेग्स है। ये देखिए जी, इसमें जो ये एंटीना है पेयर ऑफ, और ये हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग्स मौजूद है। आगे चलते हैं जी। सेंटीपीड्स विथ वन पेयर, सेंटी मीन्स 100, सेंटीपीड्स में एक पेयर होता है एक सेट में सेगमेंट में, और मिलीपीड्स, मिली मीन्स 1000, इसमें 1000 नहीं होते, इसमें होते हैं 100 या 150 या 50 होंगे, मगर मिलीपीड्स विथ 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पर सेगमेंट। और सेंटीपीड और मिलीपीड में क्या फ़र्क है? अब देखिए, मिलीपीड और सेंटीपीड में फ़र्क क्या है। जो मिलीपीड है उसके हर एक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर, 2 पेयर होते हैं किसके, लेग्स के एक सेगमेंट में। और जो ये सेंटीपीड है, सेंटीपीड में क्या होता है कि एक पेयर होता है हर एक सेगमेंट में, ये फ़र्क है। इसको जूम करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है मिलीपीड और सेंटीपीड में। ये देखें कि मिलीपीड है, मिलीपीड में ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेगमेंट है, और एक सेगमेंट में कितने, 2 पेयर हैं। ये 2 पेयर आपको इस साइड से नज़र आ रहे हैं, उस साइड पे भी 2 पेयर होंगे, मीन्स के इसमें एक ही सेगमेंट में 4 जो हैं लेग्स हैं, ठीक है। मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स, और सेंटीपीड में आप देखेंगे मोस्ट बॉडी सेगमेंट हैव अ वन पेयर ऑफ, ये देखें ये सीधा नज़र आ रहा है, ये एक सेगमेंट है, ये एक लेग यहाँ पे, एक लेग यहाँ पे, मीन्स के एक पेयर है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेंटीपीड हैं उसमें एक पेयर होता है लेग का, और मिलीपीड में पर सेगमेंट 2 पेयर होते हैं। जी, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग, जिसमें के 6 टांगे होती हैं। लार्जेस्ट क्लास है, 90% ऑफ आर्थ्रोपोड स्पीशीज इसमें आती है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस क्लास इज आल्सो कॉल्ड हेक्सापोडा, possess one on their they possesses on their thorax 3 pair of walking legs। ये देख लेते हैं कि इसको जूम करके देखते हैं कि इसका जो थोरेक्स हिस्सा है उसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। इसका ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये थोरेक्स पोर्शन है, इसमें एक ये टांग नज़र आ रही है, एक ये मीन्स के ये 3 पैर 6 टांगे हो गई। 6 लेग्स आर अटैच द थोरेक्स, थोरेक्स पे 6 लेग्स अटैच होती हैं, और ये विंग्स भी अटैच होते हैं कहाँ पे, थोरेक्स में। और इनमें कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीना होता है, ये यूज़ करते हैं किसके लिए, स्मेलिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, जो इंसेक्ट हैं वो यूज़ करते हैं। आपने बात ये याद रखनी है कि जो ये थोरेक्स हिस्सा, ये हेड हो गया, ये थोरेक्स, और ये एब्डोमेन हो गया। थोरेक्स में 6 लेग्स हैं और विंग्स होती हैं। जी, इसको और मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, इनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, इंसेक्ट की स्टडी को। इसको ज़रा सा और जूम करके देखते हैं, ये एंटीना नज़र आ रही है, और हिंड विंग्स जो पीछे की तरफ होते हैं, और फ्रंट विंग्स सामने की तरफ से। ये विंग्स और लेग्स कहाँ पे हैं, विंग्स और लेग्स थोरेक्स हिस्से में मौजूद होती हैं। जी, इनकी स्टडी को, मेंबर ऑफ दिस लार्ज ग्रुप आर कॉल्ड इंसेक्ट, इनमें जो भी मेंबर आते हैं उनको इंसेक्ट कहा जाता है, एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। जब हम इंसेक्ट को पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। इंसेक्ट की अगर हैबिटाट देखेंगे तो ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, मगर इनकी जो मेजॉरिटी है वो टेरेस्टेरियल है, ज़मीन पे है। द सक्सेस ऑफ इंसेक्ट इज़ ड्यू टू फ्लाइट, ये जो उड़ते हैं ये इनकी सक्सेस ही यही है। इस सक्सेस के बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। इन फ्लाइंग इंसेक्ट 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स डेवलप डॉर्सली ऑन थोरेक्स,
डोर्सल आपको व्यू मैंने बताया था, वेंट्रल व्यू मैंने आपको बताया था कि थोरेक्स पे डोर्सल साइड पे 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इंसेक्ट विथ रिंग्स इज कॉल्ड टेरियोगोटा, जिनमें विंग्स होंगे उनको टेरियोगोटा कहेंगे। और वेर एज द ग्रुप विदाउट विंग्स, जिनमें विंग्स नहीं होंगे उनको टेरियोगोटा कहेंगे। मीन्स विदाउट। Many types of specialized mouth part to suit their mode of feeding. इनमें कई स्पेशलाइज्ड माउथ होते हैं इनके खाने के हिसाब से। चले देख लेते हैं कौन से माउथ होते हैं। इन कॉकरोच बाइटिंग एंड चिविंग, बाइटिंग करते हैं, चिविंग करते हैं। और इन मॉस्किटो पैरसिंग और सकिंग, ये पिनिंग करते हैं और सक करते हैं ब्लड को। इन हनी बी चेविंग और लैपिंग होती है। इन हाउस फ्लाई स्पॉन्गिंग करते हैं, हाउस फ्लाई। और इन बटरफ्लाई में साइफोनिंग होती है, इनमें साइफोनिंग होती है। जी, दे मोस्टली इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लीड एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। इनमें मोस्टली तो ये अकेले ही रहते हैं। अ फ्यू एंड्स and termites and honeybees live in large colonies with a mock division of labor and are called social insects. ये सोशल, मगर इनमें कुछ जो हैं वो सोशल इंसेक्ट हैं क्योंकि वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे का काम करते हैं। इनमें मॉक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे कि हनी बी हो गई, जैसे कि एंड्स हो गई, ठीक है ना। वो मिल के साथ ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशंस ऑफ मैनी डिजीज़। फ्लाइज और जो मॉस्किटो हैं वो ट्रांसमिशन करते हैं बहुत सारी बीमारियों के वो ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे कॉलरा हो गई जिसमें वोमिटिंग होती है, और डायरिया होती है। डायसेंट्री भी एक डायरिया का किस्म है जिसमें ब्लडिंग और म्यूकस टाइप आता है और वॉशरूम बार बार आता है। एंड मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो मच्छर ट्रांसफ़र करता है। Flies are ectoparasites on many warm-blooded animals, whereas rat flies are involved in the transmissions of deadly human disease plague. जो फिलियाज हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टोपेरासाइट हैं जो कि वार्म ब्लडेड जो ह्यूमन बींग्स हैं या बर्ड्स हैं उनमें से ये ब्लड को सक करते हैं और ये ट्रांसमिशंस करते हैं जरासीम की, जर्म्स की। जैसे बैक्टीरिया, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो रेट फ्लाइज जिसको कहते हैं, रेट फ्लाइज फिलियाज। रेट से जो फिलियाज है वो बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बींग्स में और एक डिजीज़ हो जाती है जिसको प्लेग कहते हैं, जिसमें एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग होती है, वीकनेस होती है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जी। क्रॉस हॉपर, मॉथ्स, बटरफ्लाइज एंड बेटल्स आर रिगार्डेड एज अ पेस्ट ऑफ प्लांट्स। ये पेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। जो नुकसानकार जो फ़ायदा देते हैं प्लांट्स को, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉकरोच आर वेरी कॉमन इन वार्म डैम्प प्लेसेस इंक्लूडिंग आवर किचन एंड बाथरूम। बाथरूम में हमेशा चिल्लाने की आवाज़ आती है कॉकरोच, तो ये कॉकरोच किचन और बाथरूम में पाए जाते हैं जी। वेर एज सिल्वर फिश एक्चुअली, एंड ये याद रखिएगा कि जो सिल्वर फिश है इसको फिश नहीं समझेगा, ये इंसेक्ट है और ये बुक और शेल्फ में हमें मिलती हैं। इसको सिल्वर फिश इसलिए कहते हैं, इसका कलर जो है वो सिल्वर ब्लू कलर है और इसकी जो मूवमेंट है वो फ़िश की तरह है और उस पर स्केल मौजूद होते हैं, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहते हैं। ये लीजिए जी, सिल्वर फिश आ गई जो कि फ़िश की तरह मूवमेंट करती है पानी में, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। मगर ये इंसेक्ट है, ये आपने याद रखना है। चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 8 के चौथे और फाइनल हिस्से में हम पहुंच गए हैं। इंसेक्टा सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है?
फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ, दुनिया में हर किसी जगह पे ये मौजूद हैं। फ्रॉम लो लैंड अप टू द टॉप ऑफ हिमालय, ज़मीन से निचली सतह से लेके ऊपर हिमालय की चोटियों तक भी आपको, हिमालय की टॉप मोस्ट प्लेस पे भी आपको ये मिलेंगे। एंड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग टू एंटार्क्टिकन, जो हॉट जगह है ये, जहाँ पे टेम्परेचर 64 सेंटीग्रेड होता है, जो नॉर्दर्न साउथ पोल है, वहाँ पे भी ये मिलेंगे जी। दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट्स हैज़ बिकम पॉसिबल, ये इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह है क्या? इनकी वजह है ड्यू टू, देखते हैं, ड्यू टू मॉडिफिकेशन। किस में? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, दे डेवलप, स्ट्रक्चर में मॉडिफाई, इनका ब्रेन हुआ, सेंसेस मॉडिफाई हुए, माउथ पार्ट मॉडिफाई हुए, प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन, विंग्स हैं इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनके पास, और फिजियोलॉजिकली मॉडिफिकेशन भी की है इन्होंने। प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन्होंने प्रोड्यूस किए, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल रेट है, और मेटामॉर्फोसिस का इनमें प्रोसेस होता है। इन रिप्रोडक्शन अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस न्यू यंग वन बहुत तेज़ी से होता है। और ये सोशल हैं, ये हमारी तरह नहीं है, ये मिल के रहते हैं, ये सोशल हैं। दे लिव इन कोऑर्डिनेट सोसाइटी विच इंक्रीज द एडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को मिल के रहने में अडॉप्ट कर देते हैं। द एनहेंस द चांस ऑफ सर्वाइवल, और इनको वहाँ पे सर्वाइव करने का मौका मिल जाता है, तभी ये सर्वाइव करते हैं। इस लफ्ज़ को याद कीजिएगा, एंटार्क्टिकन। एंटार्क्टिकन कहते हैं किसको? साउथ पोल को, ठीक है। वहाँ पे जो है टेम्परेचर 64 सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे भी ये सर्वाइव करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे नए लेक्चर सुनने के लिए बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को, लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।